टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द मेनिंजाइट्स। मेनिंजाइटिस व्हाट इज मेनिंजाइटिस? देखिए क्या होता है, अगर ये हमारा ब्रेन है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन है। जो ब्रेन होता है ये एक स्केलेटन में क्या होता है, इनक्लोज हो जाता है, जिसको हम स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। क्या बोलते हैं हम? स्कल। स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ब्रेन है इनक्लोज होता है। क्या होता है? इनक्लोज होता है। इस फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द स्कल, ठीक है, ये स्कल बोन्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल बोन्स। इस स्कल बोन के नीचे क्या होता है, इस स्कल बोन के नीचे ब्रेन की अपनी कवरिंग्स होती है। क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन पैरेन्काइमा है। इस ब्रेन को आउटर कवरिंग कुछ होती है जो इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। नंबर फर्स्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है दैट इज स्कल। स्कल के बाद स्कल के नीचे और एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं दिस लेयर। 3 लेयर्स होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। इस ब्रेन की जो है, इस ब्रेन की कितनी कवरिंग्स? दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन है, ठीक है, दिस इज द ब्रेन। इस ब्रेन की कितनी कवरिंग्स है? नंबर फर्स्ट इट इज इनक्लोज्ड इन ए स्कल, और इसकी अपनी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है। उन कवरिंग्स को हम बोलते हैं मेनिंजीज। क्या बोलते हैं हम? मेनिंजीज। ये मेनिंजीज क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको आउटरली कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको आउटरली प्रोटेक्ट करती है 3 लेयर्स। उन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजीज। उनमें जो आउटर वन है, आउटर वन को बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं हम? ड्यूरा मैटर। और जो मिडल वन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड। क्या बोलते हैं हम? एरिकनॉइड मैटर बोलते हैं। एंड इनर वन विच इज वेरी डिलिकेट दैट्स कॉल्ड पाया मैटर। आया समझ? यानी हमारी ब्रेन की कितनी कवरिंग्स होती है? लेयर्स, मेनिंजीज होती है 3 कवरिंग्स होती है। आया समझ? जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब इनमें इंफेक्शन हो जाता है, चाहे वो ड्यूरा मैटर हो, चाहे वो पाया मैटर हो, चाहे वो एरिकनॉइड हो, जब इन लेयर्स की क्या हो जाती है? इन्फेक्शन हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो, प्रोटोजोआ से हो, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं हम? मेनिंजाइटिस। दैट मीन्स मेनिंजाइटिस इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन ऑफ what? Inflammation of meninges. It is simply the inflammation of meninges. What are meninges? These are the outer protective coverings of the brain and spinal cord. अब जो ये meningitis होता है, this meningitis is of 2 types mainly. इसके 2 main types होते हैं. One is called leptomeningitis. Another is patchy meningitis. ये आपने पहली बार सुना होगा। What is leptomeningitis? What is patchy meningitis? देखो, जो पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर प्लस एरिकनॉइड, इन दोनों को एक ही नाम बोलते हैं। इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लेप्टोमेनिंजीज। क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजीज। जब पैरामीटर और एरिकनॉइड में इन्फेक्शन हो जाएगा, उस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं? लेप्टोमेनिंजाइटिस। क्यों बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस? बिकॉज पैरामीटर प्लस एरिकनॉइड which is these 2 types of meninges, or these 2 layers of meninges, they are collectively called as leptomeninges. When inflammation occurs in these 2 layers, it is called leptomeningitis. जब meningitis हो जाएगा, जब inflammation हो जाएगा ड्यूरा मैटर, उस टाइप ऑफ meningitis को हम बोलते हैं पैची meningitis. क्योंकि पैची meninges किसको बोलते हैं? ड्यूरा मैटर इज आल्सो कॉल्ड पैची meninges. आया समझ? यहां तक क्लियर है? यस सर। देखिए फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा, ठीक है? अगर ये ब्रेन, जी बोलिए।
सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बोलिए। सर बोलना कुछ नहीं है एक्चुअली सर, कहीं पे मेरी आवाज नहीं ना आती है क्लियर, फिर आप सुन ही नहीं पाते हो, इसलिए मैंने बोला। ठीक है सुनिए, देखिए ये अगर ब्रेन है ना, इफ दिस इज द ब्रेन, ये मेनिंजीज है। कितनी मेनिंजीज होती है? 3 मेनिंजीज हो, 3 लेयर्स है, ठीक है, 3 लेयर्स, एक हो गई, 2, दिस इज थर्ड वन। अब इसके अंदर है ब्रेन, ठीक है, दिस इज ब्रेन, ये ब्रेन पैरेन्काइमा है, ठीक है, दिस इज ब्रेन पैरेन्काइमा, ये अंदर जो येलो कलर का मैंने बनाया। अब यहां से अच्छे से सुनना, ठीक है। देखिए जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे हम? ड्यूरा मैटर। दिस इज कॉल्ड, डी से मैं लिखूंगा ड्यूरा मैटर। अब जो ड्यूरा मैटर के नीचे होता है उसको क्या बोलेंगे? इस लेयर को क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड। शाबाश, एरिकनॉइड। इन 2 लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। दिस स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस, यहां तक ठीक है। अब ये एरिकनॉइड के नीचे कौन सी लेयर है? पया मैटर है ना, पया मैटर। दिस स्पेस, ये जो है ना स्पेस, ये वाली स्पेस, इसको, इस स्पेस को बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस। ऑलवेज रिमेंबर, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जिसको हम CSF बोलते हैं, दैट सर्कुलेट्स इन दिस सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस इज स्पेस बिटवीन पैरा मैटर एंड द एरिकनॉइड मैटर, इसको हम सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन जो होता है वो होता है विद लेप्टोमेनिंजीज विद दिस सब एरिकनॉइड स्पेस, यानी CSF भी इन्वॉल्व होता है इन मेनिंजाइटिस। इसमें हमें आगे पढ़ना है। सर सब एरिकनॉइड स्पेस का फिर से बोलिए। किसका? मैंने बोला जो सब एरिकनॉइड स्पेस होती है, सब एरिकनॉइड स्पेस इज अ स्पेस बिटवीन पया मैटर एंड एरिकनॉइड। ये जो है ना, ये वाली जो लेयर है, ये पया मैटर एंड दिस, ये ड्यूरा मैटर, सॉरी ये है एरिकनॉइड, ये है पया मैटर। जो इसके दरमियान ये स्पेस है ना, द स्पेस बिटवीन द पया मैटर एंड द एरिकनॉइड, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। CSF इसी स्पेस में प्रेजेंट होता है। सब ड्यूरल में CSF सर्कुलेट नहीं होता है। सब ड्यूरल CSF कहां पे प्रेजेंट होता है? CSF इज प्रेजेंट इन द सब एरिकनॉइड स्पेस। आया समझ? दैट मींस जब भी मेनिंजाइटिस होता है वो मेनली इन्वॉल्व करता है किसको? एक तो पया मैटर को, और किसको इन्वॉल्व करता है? वो करता है एरिकनॉइड मैटर को। ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं विद बैक्टीरिया और विद वायरस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इज लेप्टोमेनिंजाइटिस। आया समझ? ड्यूरा मैटर में ज्यादा मेनिंजाइटिस नहीं होता है क्योंकि दैट्स क्वाइट टफ, वो टफ लेयर होती है, उस पर बैक्टीरिया ज्यादा अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए जी, अब ये मेनिंजाइटिस आपको समझ आया डेफिनेशन क्या होता है? देखिए अब मेनिंजाइटिस में होता क्या है। अब मेनिंजाइटिस की इटियोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे, इटियोलॉजी और वो टाइप्स भी है। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी वी क्लासिफाई द मेनिंजाइटिस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज, वो मैं पैथोफिजियोलॉजी में बोलूंगा, मतलब वो मैं पैथोफिजियोलॉजी में बोलूंगा। ठीक है, जब मैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम में आपको ये बताऊंगा कि रूट किस तरह ये ब्रेन में इंटर करता है। ठीक है, देखिए इटियोलॉजी में क्या पहले हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल meningitis. What is bacterial meningitis? Bacterial meningitis is simply the meningitis that's caused by the bacteria. ठीक है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, जो पहला बैक्टीरिया है दैट इज मेनिंजोकोकस। मेनिंजोकोकस, ये लिखो, मेनिंजोकोकस न्यूमोनी। Meningococcus pneumoniae. This bacteria is the most common cause of meningitis in bacterial meningitis in, यानी मोस्ट कॉमन कॉजेटिव जो एजेंट बैक्टीरियल एजेंट का है इन एडल्ट्स, दैट इज इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है एडल्ट्स में, विच कॉजेज बैक्टीरियल meningitis,
दैट इज मेनिंजोकोकस निमोनिया। ये पॉइंट याद रखो, यानी एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जिससे मेनिंजाइटिस होता है दैट इज मेनिंजोकोकस निमोनिया। आया यहां तक समझ? उसके बाद सेकंड बैक्टीरिया, सेकंड वन इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। Haemophilus influenza. This is also a bacteria. Haemophilus influenza is the most common bacteria that causes meningitis. That causes meningitis in children. चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है मेनिंजाइटिस होता है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एडल्ट्स में जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिससे मेनिंजाइटिस होता है, आप क्या लिखोगे? मेनिंजोकोकस निमोनिया। अगर आपसे वो पूछ रहा है चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, यू विल राइट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर अब उसने बोला कि नियोनेट्स में, न्यूबॉर्न बेबीज में कौन सा है, न्यूबॉर्न बेबीज यानी नियोनेट्स में कौन सा बैक्टीरिया है जिससे मोस्ट कॉमनली क्या होता है मेनिंजाइटिस होता है, दैट इज इकोलाई, एस्चेरिया कोलाई एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। इकोलाई एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया है इनसे मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस होता है किनमें? नियोनेट्स में होता है। मगर ज्यादातर जो होता है जो इन्फेंट्स और एडल्ट्स में जो होता है दैट इज वन इज मेनिंजोकोकस निमोनिया एंड अनदर इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो बैक्टीरिया दो है ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मेनिंजाइटिस को काज करते हैं। यानी अगर हम मेनिंजाइटिस के केसेस लेंगे ना 100 में से जो 70 जो केसेस होंगे ना वो इन बैक्टीरिया से काज होंगे। आया समझ यहां तक ठीक है? और कुछ बैक्टीरिया है जिनसे मेनिंजाइटिस होता है, दैट इज नीजेरिया मेनिंजाइटिस होता है या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उससे भी होता है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ व्हाट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। उसके बाद है और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखो, देखिए ये गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, इन्होंने जो अंडरलाइन था करे। उसके बाद जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना, बीएम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इसको हम और एक नाम बोलते हैं एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब भी जो बैक्टीरिया होता है ना इट कॉजेज पस फॉर्मेशन, जिसमें भी पस फॉर्मेशन उसको हम क्या बोलते हैं? पायोजेनिक बोलते हैं। दैट्स व्हाई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कॉल्ड एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, या इसको और एक नाम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसमें सेप्सिस होता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। आया समझ? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आल्सो कॉल्ड एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिक मेनिंजाइटिस। और ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है ये मोस्ट कॉमन ये टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस होता है जो चिल्ड्रंस में होता है। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस होता है दैट्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। आया समझ यहां तक? उसके बाद आते हैं वायरल मेनिंजाइटिस पे। वायरल मेनिंजाइटिस, अब वायरल मेनिंजाइटिस को और एक नाम बोलते हैं, वी कॉल इट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं हम? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सेप्टिक किसको बोलते हैं? सेप्टिक किसको बोलते हैं? किस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस को बोलते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को सेप्टिक बोलते हैं। एसेप्टिक किसको बोलते हैं? एसेप्टिक किसको बोलते हैं? लेकिन ये टाइप जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ये लेस सीवियर होता है, इतना ज्यादा सीवियर कहीं, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। सेल्फ लिमिटिंग, इट डज नॉट नीड एनी मेडिकेशन, ये खुद ही ठीक हो जाती है। आया समझ? अब कौन से टाइप्स ऑफ वायरसेस जिनसे वायरल मेनिंजाइटिस होता है? मोस्ट कॉमन जो होता है दैट्स मम्प्स वायरस। इसीलिए आपने एक ऑब्जेक्टिव, अगर आपको याद होगा, एक ऑब्जेक्टिव भी आता है जो एडल्ट्स है ना, एडल्ट्स में मम्प्स जो है ना, मम्प्स कंडीशन या फिर गलज कशर पे वन एडल्ट्स में मम्प्स जो है ना, मम्प्स
मम्प्स, जी सर। मम्प्स की जो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ना मम्प्स की एडल्ट्स में, दैट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन एडल्ट्स इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। बच्चों में होता है ऑर्चाइटिस। ऑर्काइटिस, जी सर। आया समझ? एक है मम्प्स वायरस और दूसरा वायरस क्या है? वेरिसिला वायरस। तीसरा कौन सा वायरस है? HIV वायरस। HIV वायरस। चौथा कौन है? आर्बो वायरस। दीज आर द वायरसेस दैट मे लीड टू वायरल मेनिंजाइटिस। आया समझ? उसके बाद आप याद रखो फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस वो टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस है जो फंगस से होगा। इसको और एक नाम बोलते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है, क्रिप्टोकोकस इज अ फंगाई, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। आया समझ? ये क्रिप्टोकोकस से होता है और कैंडिडा से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस है दैट्स क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो क्रिप्टोकोकस से होता है। आया समझ? उसके बाद यहां तक आया सबको समझ? हाँ जी सर। उसके बाद है प्रोटोजुअल मेनिंजाइटिस। प्रोटोजुअल मेनिंजाइटिस को हम बोलते हैं पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस भी। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। या हम इसको और एक नाम बोलते हैं इसाइनोफिलिक मेनिंजाइटिस। इसाइनोफिलिक मेनिंजाइटिस। इसाइनोफिलिक मेनिंजाइटिस। इसाइनोफिलिक मेनिंजाइटिस। इसाइनोफिलिक मेनिंजाइटिस। आया समझ? ये कि इसमें क्या होता है? इसाइनोफिलिया हो जाता है, यानी इसाइनोफिल जो होते हैं ना WBCs के टाइप्स, वो राइज हो जाते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। आया समझ? और ये रियर होता है, ये ज्यादा कॉमन नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या और किसी कंडीशन से मेनिंजाइटिस हो सकता है? हाँ, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स दैट मे लीड टू मेनिंजाइटिस। इफ देयर इज अ सिकल फ्रैक्चर, अगर सिकल फ्रैक्चर होगा, मैंने आपको पहले ही बोला, ये मेनिंजेस के ऊपर क्या होता है? सिकल होता है। इफ द सिकल ऑफ ए बेबी और ए पर्सन इज फ्रैक्चर्ड, बैक्टीरिया के ज्यादा चांसेस किस में जाने को है? अगर एक्सीडेंट को इसको फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर, बैक्टीरिया को थे इंटर गई, बैक्टीरिया में इंटर इनटू द मेनिंजेस और मेनिंजेस में इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसको मेनिंजाइटिस। और कोई, अगर इफ वी आर डूइंग स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी या ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जब हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें मेनिंजेस एक्सपोज होंगे। जब वो मेनिंजेस एक्सपोज होंगे देयर आर हाई चांसेस टू गेट मेनिंजाइटिस। आया समझ? या अगर एक पेशेंट को क्या है? पेशेंट को है साइनुसाइटिस, या पेशेंट को है कॉमन कोल्ड, या पेशेंट को है नेजोफेरेंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, उसमें भी जी बोलिए। साइनुसाइटिस मुझे है। क्या आपको साइनुसाइटिस है? ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है? यू आर एट ए रिस्क ऑफ गेटिंग मेनिंजाइटिस, सो बी केयरफुल। आया समझ? उसके बाद दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एंड हमने काजेस भी पढ़े। ठीक है? अब ये मेनिंजाइटिस होता कैसे है और इससे होगा क्या? ठीक है? देखिए क्या होगा। कोई भी इटियोलॉजी, अगर हम कोई भी इटियोलॉजी लेंगे, चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, जब जो भी कॉज होगा, जो भी इटियोलॉजी होगी, चाहे बैक्टीरिया, वायरस है, प्रोटोजोआ या फंग है, ये क्या होगा? इट विल इंटर इनटू द बॉडी। ये बॉडी में इंटर करेगा, इट विल इंटर इनटू द बॉडी। कैसे बॉडी में इंटर करेगा? इफ द पेशेंट इज हैविंग साइनुसाइटिस, ऑलरेडी बॉडी में है, या सर्जरी हुई है, हो गई, या किसी भी थ्रू नोज आप या थ्रू माउथ ये बैक्टीरिया इट विल गेन एक्सेस इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब फाइनली कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में। दैट मीन्स सबसे पहले ये बैक्टीरिया या वायरस कहां पे जाएगा? ये आपके ब्लड में चला जाएगा।
जब ये ब्लड में चला जाएगा, मुझे आप बोलो ये ब्रेन तक भी जाएगा, जाएगा ना ब्रेन तक भी? जब ये ब्रेन तक जाएगा, क्या जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। इट विल इंटर इनटू द ब्रेन, ये ब्रेन में इंटर होगा। जब ये ब्रेन में इंटर होगा, क्या होगा? ब्रेन में जो मेनिंजीज होती है, मेनिंजीज में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होती है। जब वो उस ब्लड मेनिंजीज की ब्लड सप्लाई में पहुंच जाएगा, ये क्या इफेक्ट करेगा? व्हाट विल इट कॉज? इट विल कॉज मेनिंजाइटिस, यानी ये बैक्टीरिया वहां पे पहुंचा, इट कॉजेस मेनिंजाइटिस। जब इसने मेनिंजाइटिस किया, दैट मीन्स यहां पे इन्फ्लामेशन हो गई। क्या हो गई? इन्फ्लामेशन। जब यहां पे इन्फ्लामेशन होगी, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन से क्या होगा? अगर ये मेनिंजीज है, दीज आर द मेनिंजीज, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, मुझे बोलो WBCs बनेंगे ज्यादा, WBCs विल कम फॉरवर्ड। जब WBCs आएंगे, इट विल कॉज प्लूरेंट, ये प्लूरेंट कॉज होगा। इट विल कॉज पस फॉर्मेशन। जब पस फॉर्मेशन होगी, देयर इज इन्फ्लामेशन, दैट मीन्स क्या होगा? इन्फ्लामेशन के साइंस होंगे। इन्फ्लामेशन के क्या क्या साइंस होंगे? देयर विल बी फीवर, देयर विल बी हेडेक। हेडेक क्यों होगा? जरा बोलो हेडेक क्यों होगा? क्योंकि हेडेक क्यों होगा? क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होती है ना, कल में प्रेजेंट, यस हेडेक होगा, ठीक है? हेडेक होगा। उसके बाद देयर विल बी नकल रिजिडिटी, देयर विल बी नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी क्यों होगी? नकल रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ नेक, यानी अमिस गई गर्दन बंद, यह मूवमेंट तूता कर, गर्दन एक्टिव मूवमेंट्स नेक में नहीं होंगे। नेक मसल्स विल गेट स्टिफनेड, ड्यू टू विच नकल रिजिडिटी हो जाएगी। These three signs are called the triad of meningitis, यानी ये जो तीन साइंस है ना, one is fever, another is headache, and third one is knuckle rigidity, neck stiffness, knuckle rigidity। इसको हम triad of meningitis। जिस पेशेंट में भी ये तीन symptoms होंगे ना, he is suspected case of what? Meningitis। He is the suspected case of meningitis। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? उसके बाद और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस पेशेंट में? और क्या सिम्टम्स होंगे अगर न्यूनेट में होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूनेटोलॉजी, ठीक है? न्यूनेट्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? देयर विल बी पुअर फीडिंग, ही विल नॉट, इरिटेबिलिटी, शाबाश, देयर विल बी इरिटेबिलिटी, देयर विल बी लेथार्जी, द बेबी बिकम लेथार्जिक, देयर विल बी जो ये बेबी होता है ना, न्यू बोर्न बेबी, इनमें फोंटेनल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे वो फोंटेनल्स क्या होते हैं। वो बल्ज हो जाएंगे, ठीक है? देयर विल बल्जिंग ऑफ द फोंटेनल्स। और इसमें फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया। एमएस खैर ब्राइट लाइट जो होती है ना, सो खैर एमएस, ठीक है? जैसे हमें हेडेक होता है, इसका तक लाइट खरान, इसको बोलते हैं फोटोफोबिया, ठीक है? इसमें फोटोफोबिया होगा, ठीक है? इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, वो कॉम्प्लिकेशन है इसकी, दैट इज नॉट द सिम्टम ऑफ दिस, वो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या होते हैं? इसमें दो इंपॉर्टेंट साइंस पाए जाते हैं। इफ यू वांट टू कंफर्म और इफ यू वांट टू डायग्नोज और असेस द पेशेंट विद मेनिंजाइटिस, देयर आर टू साइंस। नंबर फर्स्ट साइन इज ब्रुडजिन्स्की साइन, ब्रुडजिन्स्की साइन। पहले हम यही पढ़ेंगे, BRUDZINSKI, ब्रुडजिन्स्की साइन क्या होता है? इफ ए पेशेंट कम्स टू यू, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी है या एडल्ट है या कोई चाइल्ड है, इफ ही कम्स टू यू, इफ यू वांट टू चेक द ब्रुडजिन्स्की साइन इन द पेशेंट, ठीक है, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? नंबर फर्स्ट उसको बोलोगे, पेशेंट को आप, पेशेंट लाइंग इन स्पाइन पोजीशन, पेशेंट को बोलोगे आप शोंक से वुतें, क्या शोंक से वुतें, स्पाइन पोजीशन में आ जाओ, ठीक है? स्पाइन पोजीशन में क्या होता है?
लेग्स स्ट्रेट, पेशेंट का एब्डोमेन जो अपर साइड होता है बुत ठीक है। जब वो पेशेंट स्पाइन पोजीशन में आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे आप क्या काम करोगे? अगर ये पेशेंट है, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, इस एमसु नेक रीजन, ठीक है, ये इसका नेक रीजन है, ये इसका हेड है, दिस इज नेक रीजन। उतान ओस ये हेड तो नेक स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। हम क्या करेंगे काम, ये जो है ना ये नेक, इसको हम फ्लक्स करने की कोशिश करेंगे, यानी अमिस तुलो कल अन तुलो थोड़ा थोद, अमिस तुलो गर्दन हेमो, अमिस थोद तुल, क्या हेमो थोद तुल, होर स्पाइन पोजिशन मज, मगर अमिस क्या हेमो तुल, ये गर्दन हेमो थोद तुल। इससे क्या होगा, अगर इसमें पॉजिटिव ब्रिड्जेंस का साइन होगा, ये जो इसके लेग्स है ना, लेग्स, ये लेग्स है, 2 लेग्स, ये अभी स्ट्रेट थे, ये नी है इसकी, ये लेग्स है, ठीक है। पहले क्या थे, ये स्ट्रेट। जब हमने इसको क्या फ्लक्स किया, इसके नेक को फ्लक्स किया, उठाने की कोशिश की, इसमें क्या हो जाएगा, इसके जो हिप्स है ना, हिप्स, इसके जो हिप्स और इसके नीज जो है ना, वो क्या हो जाएगा, देयर विल बी बेंडिंग ऑफ दीज नीज एंड हिप्स। इसके हिप्स और इनवॉलंटरी हो जाएगा, हम गसन बेंड, यानी एमएस इन जंग वटन, क्या एनस कशर पट, एमएस इन जंग वटन। जब जंग इन वटन, दैट मीन्स इसमें क्या है, देयर इज पॉजिटिव ब्रिड्जेंस का साइन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आप चाहते हो कि हम ब्रिड्जेंस का साइन का असेसमेंट लें, आपको पहले क्या करना है, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में रखना है, उसके बाद उसके जो नेक है, उसके नेक को एलिवेट करना है, या उसके नेक को फ्लक्स करने की कोशिश करनी है, यानी थूक तोड़ने की कोशिश। उससे क्या होगा, इसके जो हिप्स और इसके जो नीज है ना, उनमें ऑटोमेटिक यानी इनवॉलंटरी बेंड हो जाएगा। तब हम बोलेंगे पेशेंट में क्या है, पॉजिटिव ब्रिड्जेंस का साइन, एंड दिस इज द साइन ऑफ व्हाट, दिस इज द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। ये आया समझ? उसके बाद जो दूसरा साइन है, दैट्स कर्निग्स साइन। कर्निग्स साइन क्या होता है, इस कर्निग्स साइन? इसमें भी क्या करते हैं हम, पेशेंट को क्या देते हैं, पेशेंट इज गिवन स्पाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट के जो नी है ना, पेशेंट का जो नी होता है, नी इज फ्लेक्सड, यानी अमिस फॉर एग्जांपल पेशेंट लेटेस्ट स्पाइन पोजीशन, अमिस जंग इस करा थोड़ा इलिवेट, क्या करा इलिवेट, कितना करते हैं हम, 90 डिग्री इसको इलिवेट करते हैं, खड़ा तुला, मगर जो इसका नी है ना उसको फ्लक्स करते हैं, यानी अमिस थवा क्या करते हैं हम, जो इसके लेग्स है ना सो थोड़ा दबावा, युथ नी गए फ्लक्स को होता 90 डिग्री। जब इसके नीज फ्लक्स होते हैं ना, क्या हो जाता है, देयर विल बी रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, देयर विल बी रेजिस्टेंस, एक्टिव मूवमेंट्स में इसके रेजिस्टेंस आ जाएगी। जब इसके एक्टिव मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस आएगी, इमिस क्या बायस, इमिस बायस बैक पेन। जब भी एक्टिव मूवमेंट्स में रेजिस्टेंस आ जाएगी और बैक पेन होगी, इस पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट में कर्निग्स साइन है। क्या है, कर्निग्स साइन। ब्रिड्जेंस का साइन में क्या होता था, देयर वाज इनवॉलंटरी बेंडिंग ऑफ हिप एंड नीज। इसमें क्या हो गया, इसमें एक्सटेंशन हो गई, किसकी एक्सटेंशन होगी, लेग्स की एक्सटेंशन हो गई, जिससे क्या हो गया, देयर इज एक्टिव रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट्स एंड देयर इज बैक पेन। इस साइन को हम बोलते हैं कर्निग्स साइन। ठीक है, अब एक काम करो आप, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आप YouTube पे जाओ, वहां पे ब्रिड्जेंस का साइन और कर्निग्स साइन आप दे दो, तो ये पाना ही समझ कैसे पत गई जहन मुशत। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्या हो गई, कॉम्प्लिकेशन, मेनिंजाइटिस ठीक नहीं होगा। जब मेनिंजाइटिस ठीक नहीं होगा, उससे क्या होगा, CSF फ्लूइड जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो प्लूरेंट हो जाएगा। जब वो प्लूरेंट ज्यादा हो जाएगा, ब्रेन में क्या हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी क्रेनियम का अपना प्रेशर होता है, जिसको हम क्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके बहुत सारे साइंस होते हैं। कुछ साइंस आप यहाँ पे याद रखो, क्या क्या साइंस होते हैं। इंक्रीजेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीजेड ICP इसको बोलते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट क्या क्या होता है, देयर इज ब्रैडीकार्डिया, पेशेंट में ब्रैडीकार्डिया होगा।
यानी हार्ट रेट कम हो जाएगी, नॉशिया एंड वोमिटिंग हो जाएगी, इसमें पेप्लिडीमा हो जाएगा, पेप्लिडीमा यानी आइज में क्या इडीमा पड़ जाएगा, आया समझ। बल्जिंग फोंटेनल, इस बेबी का जो फोंटेनल है वो बल्ज हो जाएगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। दीज आर द साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आया समझ यहाँ तक। अब अगर इस कंडीशन को हमें डायग्नोस करना है, हम कैसे मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस करने के लिए हमें चाहिए इनका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये CSF कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। सब एरिकनॉइड स्पेस इज स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरिकनॉइड, जिनमें मेनली इन्फ्लेमेशन हुई होती है। आया समझ। अब इस CSF को निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर ये एक प्रोसीजर होता है, लंबार पंक्चर। इस लंबार पंक्चर को हम दूसरा नाम बोलते हैं स्पाइनल टेप, स्पाइनल टेप। आया समझ। अब ये करते कैसे हैं, देखिए हमारी जो बैक साइड में क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्राई। वर्टिब्राई जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसमें फॉर्मूला आता है C7T12, C7T12 L5S5 एंड C1, यानी cos6 वो C4 होती है, वो फ्यूज्ड होती है, वो C4 वो एक ही बोन होती है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो वैसे पाते। अब इसमें लंबार एक होती है, लंबार स्पाइन। लंबार स्पाइन जो है वो 5 इन नंबर होती है, 5 वर्टिब्रा होती है, 5 वर्टिब्रा, L1 L2 L3 L4 L5। आया समझ। अब हम क्या करते हैं कि एक लंबर नीडल लाते हैं। क्या लाते हैं, एक सीरीज टाइप नीडल होती है, एक बड़ी नीडल होती है जिसका जो गॉज होता है दैट्स 20 to 22 गॉज होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, L3 और L4, L4 और L5, L3 और L4 हम किन में करते हैं, जरा बोलो। L3 और L4 किन में करते हैं हम, L3 और L4 हम एडल्ट्स में करते हैं और L4 और L5 हम चिल्ड्रन में करते हैं। ठीक है, ठीक है। L3 L4 L5 हम करते हैं चिल्ड्रन में, L3 L4 हम करते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, दिस इज द साइट जहां पे हम नीडल इंसर्ट करते हैं। जो ही हम नीडल इंसर्ट करते हैं वहां से हम क्या विड्रॉ करते हैं, वी विड्रॉ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हाँ जब हम एनेस्थीसिया भी देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, वहां पे भी यही L3 L4 यही हम साइट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमने CSF फ्लूइड अब लाया, वी विड्रॉ क्या CSF फ्लूइड। इस CSF फ्लूइड को हम एग्जामिन करते हैं। क्या करते हैं, इस CSF फ्लूइड में क्या नॉर्मली होता है, इसमें देखिए इसमें RBCs आर नॉट प्रेजेंट, RBCs आर नॉट प्रेजेंट इन CSF, आर नॉट प्रेजेंट। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें WBCs होती है, इसमें WBCs होती है, इसमें प्रोटीन्स होती है। 3 चीजें हम देखते हैं इसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब जब हमने ये फ्लूइड निकाला, कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाला, अब इनमें WBCs की नॉर्मल कितनी होती है, प्रोटीन कितना नॉर्मल होता है, ग्लूकोज कितना नॉर्मल होता है, कुछ अलग टॉपिक। अब अगर आपने CSF फ्लूइड निकाला है, अगर इस CSF फ्लूइड में WBC काउंट इंक्रीज हो गया है, क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। If the WBC count in the CSF is increased and protein count is also increased, but there is low glucose level कम हो गई है। On the basis of CSF report, if the CSF report shows increased WBCs, increased protein but decreased glucose level, the patient is suffering from bacterial meningitis. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में WBCs भी ज्यादा होती है, प्रोटीन्स भी ज्यादा होती है, बट ग्लूकोज लेवल कम होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज करता है। जब बैक्टीरिया CSF से यूटिलाइज ज्यादा ग्लूकोज करेगा रहने के लिए, आप मुझे बोलो CSF में ग्लूकोज लेवल कम होगी कि ज्यादा होगी,
मूवी ऑन दिस बेसिस हम बोलते हैं कि पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, अब अगर आपके पास CSF फ्लूइड है, इफ यू हैव अ CSF फ्लूइड